नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेस इज इन न्यूज़ के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। जैसा कि बीते दिनों आप लगातार हमास इजराइल इजराइल हमास की चर्चा सुनते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इजराइल के नक्शे की बात करने वाले हैं। कैसे 1947 के बाद से इजराइल का नक्शा लगातार बदल रहा है, उसके पृष्ठभूमि की भी बात करेंगे, वो भी ओवर सिंप्लीफाइड मैनर में। साथ में हम जेरूसलम को लेके कौन कौन से विवादित पक्ष है वो भी देखेंगे। साथ ही जॉर्डन नदी, गैलीली सागर, डेड सी की बात भी क्या करेंगे तो विस्तार में करेंगे। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की भी पूरी कहानी जानते हुए इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसकी बात भी क्या करेंगे तो विस्तार में करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है देख लेते हैं। सूचना ये है कि संस्कृति आईएएस लेकर आया है आपके लिए बीपीएससी का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मोड ऑनलाइन होगा, और फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्री और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। कोर्स कब से शुरू हो रहा है तो 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है, और इसकी फीस पर दी जा रही है आपको 50% तक की भारी डिस्काउंट। अब ये आपको मात्र 25,000 रुपये में उपलब्ध होगा, जिसका भुगतान आप ईएमआई के आसान शर्तों के माध्यम से भी कर सकते हैं। देख लेते हैं कोर्स में क्या क्या शामिल है। 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। वैधता अगर देखें तो जिस दिन आप ये कोर्स लेते हैं उससे 1 साल तक वैलिड रहेगा, और आप इसे असीमित बार तक देख सकते हैं। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होंगे, और प्रत्येक सेगमेंट के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की विषय की। खबर ये है कि हमास जो एक उग्रवादी इस्लामिक चरमपंथी समूह है, उसने किस पर आक्रमण कर दिया है तो इजराइल पर आक्रमण कर दिया है, और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास पर यानी गाजा पट्टी में आक्रमण किया है। अगर विवादित जगह को हम आराम से देखें तो यहाँ से हमास ने आक्रमण किया है, रॉकेट अटैक किया है। किस पर तो इजराइल पर रॉकेट अटैक किया है। 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे गए हैं, और इसके जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में क्या किया है तो एयर स्ट्राइक किया है। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। लगभग 1,000 लोगों की मारे जाने की खबर यहाँ पर बताई जा रही है, और ये क्षेत्र पूरा क्या हो गया है तो उग्रवादी गतिविधियों से भर गया है। कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो अन्य देशों से भी फंसे हुए हैं, वो भी क्या हैं तो संकट की स्थिति में बताए जा रहे हैं। पूरे विवाद को देखने से पहले थोड़ी सी अवस्थिति हम किसकी देख लेते हैं, इजराइल की देख लेते हैं। अगर इस इजराइल की हम सीमा देखें तो इजराइल को ध्यान से देखने पर आपको ये कौन कौन से देशों से सीमा साझा करते नजर आएगा। ऊपर आपको दिखाई देगा उत्तर में लेबनान, फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सीरिया, फिर आपको पूर्व में यहाँ पे दिखाई देगा जॉर्डन। उसके नीचे अगर बात करें तो आपको यहाँ पे अकाबा की खाड़ी दिखाई देगी। वहीं हम इस तरफ बात करें, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो आपको इजिप्ट दिखाई देगा। वहीं हम पश्चिम की बात करें तो आपको मेडिटेरेनियन सी का लोकेशन दिखाई देगा। एक बात यहाँ पर नोटिस करने के लिए ये है कि जो इजराइल है वो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे जा चुके हैं कि कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं, तो इजराइल भी उन देशों में से एक है। अगर आप ये सोचेंगे कि एग्जाम के समय आप रट ले कि कौन कौन से 21 देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप एग्जाम के प्रेशर में चीजें भूल जाएंगे। तो जब विवाद में रहेगा या चर्चा में रहेगा कोई देश, तो याद करते चलिए कि कौन कौन से देश किससे सीमा साझा कर रहे हैं तो भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो जॉर्डन है वो सीमा साझा कर रहा है क्या तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने कौन है, इजराइल है। वहीं लेबनान कर रहा है तो कर रहा है, सीरिया कर रहा है तो नहीं कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है तो इजिप्ट सीमा साझा करता है किससे, भूमध्य सागर की। आगे बढ़ते हैं और थोड़े से विवाद की पृष्ठभूमि जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम सिंप्लीफाइड मैनर में जानेंगे, कहानी कहते कहते पूरी कहानी जान लेंगे, इस बात का मैं ये बात आपको सुनिश्चित कर सकती हूँ। तो देखिए, ये जो इलाका है वो है गाजा पट्टी का, ये जो इलाका है वो वेस्ट बैंक का।
ये जो पीला इलाका आपको दिख रहा है ये है इजराइल और यहाँ रहते हैं यहूदी। ये जो आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो रहते हैं वो बेसिकली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, बेसिकली यहाँ पे जो रहते हैं वो रहते हैं अरब। तो विवाद जो चल रहा है 100 साल पुराना विवाद है और विवाद है अरब और यहूदियों के बीच में। देखिए उससे पहले थोड़ी सी बातें हम लोकेशन की कर लेते हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है वो फिलिस्तीन के पास है। अभी किस्सा ऐसा नहीं है, आगे देखेंगे किस्सा कैसा ऐसा नहीं है कि वेस्ट बैंक पूरी तरीके से फिलिस्तीन के पास नहीं है। और ये 6 डेज वॉर जो 1967 में हुआ था उसके बाद ये दौर आया था कि पूरा जो इलाका है वेस्ट बैंक का है वो फिलिस्तीन से छूट गया था। पूरा इलाका कहने का मतलब ये है कि कुछ हिस्सों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। ये बातें हम आगे करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि गाजा पट्टी और आपको दिखाई देगा वेस्ट बैंक में कौन निवास कर रहे हैं, तो अरब निवास कर रहे हैं। वहीं इजराइल के क्षेत्र में कौन निवास कर रहे हैं, तो यहूदी निवास कर रहे हैं। देखिए गाजा पट्टी की लोकेशन हम देखें जो फिलिस्तीन के पास है, तो फिलिस्तीन गाजा पट्टी है। तो गाजा पट्टी मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा कर रही है, लेकिन वेस्ट बैंक जो है वो मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा नहीं कर रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या फिलिस्तीन मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा कर रही है, तो हाँ फिलिस्तीन मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा करती है। वहीं हम वेस्ट बैंक की बात करें, ये वेस्ट बैंक है। अब इसका नाम वेस्ट बैंक क्यों पड़ा ये देख लेते हैं। यहाँ पर बहती है एक नदी, देखिए यहाँ पे लेबनान से ये नदी होते हुए आती है जिसका नाम क्या है, तो जॉर्डन नदी है इसका नाम, ठीक है। और इसी के वेस्ट में आपको ये हुआ वेस्ट डायरेक्शन और ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, तो जॉर्डन का लोकेशन दिखाई देगा। वहीं वेस्ट डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, तो फिलिस्तीन दिखाई देगा। ये फिलिस्तीन का एरिया है। तो यहाँ पर जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक यानी वेस्ट तट पर, पश्चिमी तट पर उपस्थित होने के कारण इसका नाम क्या है, वेस्ट बैंक है। और साथ में जॉर्डन नदी के नाम पे ही किसका नाम पड़ा है, तो जॉर्डन देश का नाम पड़ा है। ये चीज़ें याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम बात किसकी कर रहे थे, तो गाजा स्ट्रिप की बात कर रहे थे और वेस्ट बैंक की बात कर रहे थे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेड सी, ये वाला जो लोकेशन है वो डेड सी का है। तो वेस्ट बैंक डेड सी से सीमा साझा करता है, जबकि गाजा स्ट्रिप जो है वो किससे सीमा साझा करती है, तो मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा करते हुए नजर आती है। ये थोड़ा सा बेसिक मैप है जिसमें पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रही है। अभी मैप ऐसा नहीं है और पहले मैप कैसा था वो देखने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हम बात करेंगे किसकी, तो हम अगर बात करेंगे 1947 के पहले की। देखिए जो हमने बात की यहूदी और अरब्स, यहूदी ये दावा करते हैं कि जो इज़राइल का इलाका है वो धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर किनका है, तो यहूदियों का है। यहाँ पर रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई जब, तो रोमन साम्राज्य ने क्या किया, तो यहूदियों को खदेड़ दिया। मतलब यहूदियों का क्या कहना है कि इज़राइल हमारा है, लेकिन हमें किसने खदेड़ दिया, तो रोमन साम्राज्य ने हमें खदेड़ दिया है। यहाँ पर उसके बाद तुर्की का नियंत्रण होता है और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है तब यहाँ पर जो उभर कर आती है वो ब्रिटेन शक्तिशाली होकर उभरती है। 1917 की बात है जब ब्रिटेन ये वादा करती है, किससे, यहूदी से वादा करती है कि हम आपको राष्ट्रीय घर देंगे। ब्रिटेन क्या बात कर रही थी, यहूदियों को कहाँ बसाने की बात कर रही थी, तो इज़राइल में बसाने की बात कर रही थी। अगर 1947 के समय का मैप देखेंगे तो आपको ये जो ग्रीन इलाका दिख रहा है यानी फिलिस्तीन का इलाका दिख रहा है। अभी हमने जो मैप की बात की थी वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा था, मैक्सिमम पार्ट आपको इज़राइल का दिखाई दे रहा था, लेकिन स्थिति पहले ऐसी नहीं थी। पहले यहाँ पे कौन निवास कर रहे थे, तो फिलिस्तीन की जनता निवास कर रही थी। लेकिन जब 1917 की बात है, बाल्फोर घोषणा पत्र जो 1917 में ब्रिटेन ने जारी किया, उन्होंने क्या किया, तो यहूदियों को यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। कहाँ पर, इज़राइल की बात की जा रही है। मैंने क्या क्या बताया, अगर समराइज कर ले तो जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक और धार्मिक तौर पर जो इज़राइल का इलाका है वो हमारा है, क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ निवास करते थे और रोमन साम्राज्य के आने के बाद हमें यहाँ से खदेड़ दिया गया था। उसके बाद शासन किसका होता है, तुर्की का होता है।
होता है और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद ब्रिटेन शक्तिशाली ताकत बन के उभरता है और राष्ट्रीय घर देने की बात करता है। किसे? तो यहूदियों को राष्ट्रीय घर देने की बात करता है। और उसके बाद हो जाता है बाल्फोर समझौता हो जाता है, बाल्फोर घोषणा हो जाती है। घोषणा कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और इस क्षेत्र में आकर क्या बसने लगे थे? तो यहूदी यहाँ पर आकर बसने लगे थे। ये जो आपको वाइट पैचेस दिखाई देंगे, वहाँ कहाँ कौन बस रहे थे? तो यहूदी आकर बसने लगे थे। कब से कब तक ये मामला चला? तो 1917 से लेकर 1947 तक तो ये मामला सही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उस दौर में जब 20वीं शताब्दी में यूरोप में हिटलर के शासन में यहूदियों को परेशान किया जा रहा था, तो यूरोप से वो भागकर कहाँ आने लगे? इजराइल आने लगे और यहूदियों की संख्या इजराइल में बढ़ने लगी। अब जो वहाँ पे अरब रह रहे थे या पैलेस्टाइन के लोग रहे थे, वहाँ उन लोगों को क्या होने लगी? इस बात से तकलीफ होने लगी। अब ब्रिटेन के हाथ से ये मामला क्या होता जा रहा था? कमज़ोर होता जा रहा था। ब्रिटेन से ये मैटर नहीं संभल रहा था, तो ब्रिटेन ने ट्रांसफ़र कर दिया ये मैटर किसे? तो यूएन को ट्रांसफ़र कर दिया। किसने? ब्रिटेन ने ट्रांसफ़र किया, यूएन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब यूएन ने बनाया एक पार्टीशन प्लान। ये पार्टीशन प्लान कब बनाया गया? तो 1947 में बनाया गया। पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो ये पैलेस्टाइन का एरिया था, अब वो यहाँ सिमट कर रह गया था। गाज़ा स्ट्रिप देखिए अभी बहुत बड़ा है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है, ये भी बड़ा है। और ये एरिया में जो अरब को बसाने की बात की जाने लगी और ये जो एरिया था वो इजराइल का था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन ये बात अरब को नहीं पची, अरब लोगों को नहीं पची। साथ में जो अरब देश हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं पच रही थी। तो 24 घंटे के अंदर जो अरब देश थे, कौन कौन से देश थे? इजिप्ट, इराक, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन के लोगों ने मिलकर किस पर आक्रमण कर दिया? तो इजराइल पर आक्रमण कर दिया। और इजराइल की जीत के बाद, इजराइल के मुंह तोड़ जवाब के बाद, अब जो पार्टीशन प्लान था उससे भी छोटी जगह में पैलेस्टाइन सिमट गया, यानी अरब लोग यहाँ पर सिमट गए। और यहाँ इस समय 7.5 अरब वासी भाग कर कहाँ चले गए? तो उन अरब देशों में चले गए। और जो पैलेस्टाइन का एरिया है वो और ज़्यादा सिमट गया। कैसे सिमट गया? तो ये गाज़ा स्ट्रिप जो प्लान था, पार्टीशन प्लान था, वो इतना देने को था, लेकिन अब ये सिमट गया इतने से जगह में। और जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो भी सिमट कर बस इतना रह गया। बात यहाँ तक नहीं ख़त्म हुई, आगे चलकर फिर अरब देशों में, इस बार इराक नहीं था लेकिन बाकी देश, फिर से अरब कंट्री वर्सेस और फिलिस्तीन के जो अरब लोग हैं वर्सेस इजराइल की कंडीशन वापस से उभरी। कब? तो 1967 में उभरी। और इसे ही क्या कहा जाता है? तो 6 डेज वॉर का नाम दिया जाता है। वापस इजराइल शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बनकर उभरा और इस बार और शानदार जीत हुई और कब्जा और कर लिया गया। अब देखिए, वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो भी अब किसके अंडर आ गया था? कुछ हिस्से अब किसके अंडर आ गए थे? तो इजराइल के अंडर आ गए थे। उसके साथ साथ कुछ और भी हुआ था। इजिप्ट जो अरब देश है वो भी इस लड़ाई में शामिल था, तो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो भी इजराइल के पास आ गया था। साथ में वेस्ट बैंक का हिस्सा भी आ गया था। अब सीरिया भी शामिल था, तो सीरिया का गोलन घाटी, गोलन जो हाइट था वो भी किसके हिस्से में आ गया था? तो किसके हिस्से में आ गया था? इजराइल के हिस्से में आ गया था। बाद में इजिप्ट को ये लौटा दिया गया, सिनाई पेनिनसुला लौटा दिया गया, लेकिन वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों पर अभी भी किसका कब्जा है? तो इजराइल का कब्जा था। और गोलान हाइट के भी मैक्सिमम पार्ट पर किसका कब्जा है? इजराइल का ही कब्जा है। और कुछ हिस्सों पे यूएन जो है वो क्या कर रही है? उस चीज़ को गवर्न कर रही है। मतलब गोलन हाइट भी अब किसके पास है? तो इजराइल के पास ही है। सारे लोकेशन को हम विस्तार से समझेंगे कि उसके ज्योग्राफिकल उसका महत्व क्या है, कि गोलान हाइट इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया, वेस्ट बैंक इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है, तो इसकी बात भी हम आराम से करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अब कंडीशन क्या था अभी लड़ाई से पहले की। अब तो ये मान रहे हैं कि इजराइल पूरी तरीके से गाज़ा स्ट्रिप को अपने अंडर ले लेगा, ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, कौन गवर्न कर रहा है? ग्रीन जहाँ पे भी है वहाँ पैलेस्टाइन गवर्नेंस है, जहाँ आपको दिखाई देगा गाज़ा पट्टी में आपको पैलेस्टाइन गवर्नेंस दिखाई देगा। ये ग्रीन पैचेस जो हैं वहाँ पे आपको पैलेस्टाइन दिखाई देंगे। जहाँ पर आपको हल्का
हरा रंग दिखाई दे रहा है या लाइट ग्रीन रंग दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको मिक्स्ड गवर्नेंस दिखाई देगा, यानी इज़राइल भी है, यानी यहूदी भी हैं और अरब्स भी हैं, ठीक है, यानी पैलेस्टीन भी है। इसके अलावा डिस्प्यूटेड गवर्नेंस भी है, जहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है, ये है। और एक इलाका है यरूशलेम का। देखिए 1967 के ही समय पहले से पश्चिमी जो यरूशलेम था वो तो था ही इजराइल के पास, वहाँ पर संसद स्थापित किया गया था 1948 के बाद। जब 1967 में युद्ध हुआ उसके बाद जो पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा था उसे भी क्या कर लिया गया, इजराइल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। हालांकि पैलेस्टीन जो है वो पूर्वी जो यरूशलेम है उसको अपनी राजधानी बताता है। यरूशलेम बहुत पवित्र स्थान है और इसको लेकर ईसाई, यहूदी और मुसलमान के बीच में क्यों मार मची है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए जहाँ पर आपको येलो या ब्राउन दिखाई दे रहा है वो इलाका किसका है, तो इजराइल का है। तो आपको ये येलो इलाका दिखाई दे रहा है और ये ब्राउन इलाका दिखाई दे रहा है, ये किसका है, तो ये है इजराइल का, ठीक है। और इजराइल की मिलिट्री कंट्रोल कहाँ पर है, तो ये आपको पूरी मिलिट्री कंट्रोल दिखाई देगी। मतलब वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का होते हुए भी अब फिलिस्तीन का नहीं रहा है। कब, 1967 के वॉर के बाद। 1967 का वॉर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बाद फिलिस्तीन ने बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ पाने के चक्कर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो जेरूशलेम की। जेरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको 4 धर्मों की मान्यताएं स्थापित होती दिखाई देगी। कौन से 4 धर्म है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रिश्चियन क्वार्टर, ये ओल्ड सिटी है पूरा, इसको ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलेम। यहाँ आपको 4 धर्म दिखाई देंगे। कौन कौन से धर्म दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अर्मेनियन दिखाई दे रहे हैं। क्रिश्चियन और अर्मेनियन दोनों किस धर्म के हैं, तो ईसाई धर्म के हैं। यहाँ क्रिश्चियन मान्यता मानी जाने वाली आपको यहाँ पे दिखाई देगा जेम्स चर्च दिखाई देगा, और साथ में आपको यहाँ पे चर्च ऑफ द होली सेपेल्कर दिखाई देगा। ये दोनों जो हैं वो ईसाई धर्म के हिसाब से बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसके लिए क्या कर रहे हैं, तो ईसाई अपना दावा प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा और कौन से धर्म हैं, तो यहूदी है और इस्लाम है। कौन कौन से 3 धर्म यहाँ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मुसलमान, ईसाई और यहूदी आपको यहाँ पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये जो क्वार्टर है वो किसका है, तो ईसाई का क्वार्टर है। वहीं हम आगे देखें तो यहाँ पे आपको मुस्लिम क्वार्टर दिखाई देगा जो येलो रंग से है, और पिंक रंग से जो है वो आपको दिखाई देगा किसका, तो यहूदी क्वार्टर दिखाई देगा। जो लड़ाई बेसिकली यरूशलेम में जिस जगह के लिए है, वो आयता का स्थान है, जो धार्मिक मान्यताएं सबकी जुड़ी हुई है, वो स्थान है ये जगह। ये आयताकार जो जगह है उसके लिए सारे लोगों के बीच में विवाद हो रहा है। इस आयताकार स्थान को हम आराम से देख लें तो यहाँ पर पड़ती है डोम ऑफ द रॉक, ठीक है। ये जो डोम ऑफ द रॉक है ये जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, जिसके लिए विवाद यहाँ पर मचा हुआ है। और साथ में एक और दिखाई देगा, अल अक्सा मस्जिद दिखाई देगा। मक्का और मदीना कहाँ पर है, तो सऊदी अरब में है। मक्का मदीना के बाद तीसरा अगर कोई पवित्र स्थान है किसके लिए, मुसलमानों के लिए, तो वो कौन सा है, अल अक्सा मस्जिद है। देखिए जो ये अभी हमास ने किस पर अटैक किया है, इजराइल पर अटैक किया है, तो उसे अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया है। विवाद क्यों हुआ है, क्योंकि इसलिए विवाद हुआ है क्योंकि यहूदी लोगों को इस जगह में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहूदी यहाँ पर क्यों प्रवेश करना चाहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए जिसे मुसलमान अल अक्सा मस्जिद कह रहे हैं उसे ही यहूदी क्या कहते हैं, तो द टेम्पल माउंट कहते हैं। और यहूदियों के लिए भी ये क्या है, तो पवित्र स्थान है, लेकिन यहूदियों को यहाँ एंटर करने की इजाज़त नहीं है। अब यहूदी क्या कर रहे हैं, इसमें एंटर करना चाह रहे हैं, और जैसे ही यहूदी यहाँ पे एंटर करते हैं उस समय के बाद से ही हमास ने क्या किया है, तो अल अक्सा स्टॉर्म नाम से इजराइल पर आक्रमण कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो इजराइल का दक्षिणी इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए जो यहूदी, आपको यहाँ पे यहूदी क्वार्टर दिखाई देगा, यहूदी क्वार्टर है, उसके जस्ट सामने आपको दिखाई देगा वेस्टर्न वॉल।
यहूदी जो होते हैं ये बाहर से ही क्या करते हैं, तो अपने पूजनीय स्थान पर प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एंटर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंटर करने के कारण क्या हुआ है, तो ये जो विवाद हुआ है वो सामने आया है। ठीक है, इतनी बातें हमने की है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जेरूशलेम की कितनी महत्ता है। जो जेरूशलेम है, ओल्ड सिटी है, उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। जेरूशलेम को इज़राइल अपनी राजधानी बताता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जेरूशलेम को इज़राइल की जो राजधानी है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तेल अवीव को भी कई बार राजधानी कह दिया जाता है, क्योंकि ये कमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? इज़राइल के लिए। और बहुत सारे दूतावास जो हैं वो तेल अवीव में भी हैं। तो इज़राइल और यरूशलेम को लेकर विवाद रहता है कि कौन इसकी राजधानी है, लेकिन जो इज़राइल है वो यरूशलेम को अपनी क्या बताता है, तो राजधानी बताता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से ईयर का है, तो 2015 का है। जैसे कि मैंने बताया कि भूमध्य सागर हमेशा क्या रहा है, तो यूपीएससी का फेवरेट जोन रहा है। और 3 आपको क्वेश्चन इससे बैक टू बैक मिल जाएंगे। 2015 की बात कर रहे हैं और बहुत ही सादा सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश भूमध्य सागर की तरफ नहीं खुलता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर थोड़ा सा ही बैक हम मेमोरी ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक बना के याद कर लेते हैं, फिर हमें क्या याद आता है, अजरबैजान ए लिखते हैं वहाँ पर और अजरबैजान की जगह अर्मेनिया याद आ जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक वाली गलती मत कीजिए, विजुअलाइज कीजिए मैप को, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अभी हमने बैक में क्या बात की थी कि इजराइल सामने है, उसके पीछे जॉर्डन है, मतलब इजराइल सीमा साझा कर रहा है, जॉर्डन सीमा साझा नहीं कर रहा है। प्रश्न में भी क्या पूछा था? नहीं कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? जॉर्डन हो जाता है। देख ही लेते हैं अवस्थिति कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सीरिया कर रहा है, लेबनान कर रहा है, इजराइल कर रहा है, जॉर्डन ये वाला क्षेत्र है। तो जॉर्डन कर रहा है क्या? तो जॉर्डन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2017 देखो, एक साल बाद ही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया भूमध्य सागर को लेकर। तो भूमध्य सागर को किसी भी हाल पर नहीं छोड़ना है, इसे हम सेपरेटली भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी तो कवर कर ही रहे हैं हम देशों के साथ साथ। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, तो जॉर्डन, लेबनान, इराक और सीरिया। अब क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते तो आपको ध्यान रहता, वापस इसने रिपीट किया है यही ऑप्शन, तो जॉर्डन तो है ही नहीं, तो जॉर्डन हो जाता है कैंसिल। अब एलिमिनेशन मेथड, इस बार भले ही 2023 के पेपर में एलिमिनेशन मेथड काम नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वापस ट्रेंड नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान रखिए। आप जब सोच लेते हैं कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है, यूपीएससी चेंज कर लेता है। तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो एक तो आपका गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ये आपका हट जाएगा और ये आपका हट जाएगा। 3 कॉमन है तो 3 दिमाग लगा ही लीजिए कि 3 तो सही होगा ही, लेबनान तो करेगा ही। अभी हमने बात की कि सीरिया तो है ही, सीरिया अभी हमने देखा, तो 3 और 4 सही है, मतलब 2 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। मैं क्यों इतने आराम से चीज़ें करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आप चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गोलान हाइट की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत हाइट पर है। कितनी हाइट पर है, तो 8000 फीट पर अवस्थित है और 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपको इसका एरिया दिखाई देगा। क्यों? सीरिया और इसको लेकर मार मची हुई है, क्योंकि जो सीरिया की राजधानी है कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। सीरिया की राजधानी से जो ये गोलान हाइट है वो सिर्फ 60 किलोमीटर पे पड़ता है। तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी इजराइल के लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। जो गोलान हाइट है उसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, सीरिया से भी लगती है और ऊपर लेबनान से भी लगती है। ऊंचाई पर स्थित है, यानी यहाँ से वो तीनों की लोकेशन देख सकता है, अपने देश की भी, लेबनान की भी और सीरिया की। इसलिए जियोपॉलिटिकल लिहाज से, उसकी सुरक्षा के लिहाज से गोलान हाइट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो वर्षा का पानी बहकर आता है वो कहाँ आता है, तो यहाँ से जॉर्डन नदी की तरफ बहता है। और जॉर्डन नदी जो है वो 1/3 जल की आपूर्ति किसकी पूरा करती है, तो
इजराइल के 1/3 जल की आपूर्ति जॉर्डन नदी पूरा कर रही है। इस लिहाज से जो गोलान हाइट है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इजराइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 1967 के वॉर के बाद से ये किसके पास है, तो इजराइल के पास है। इजराइल चाहता है कि पूरा कब्जा कर ले, लेकिन यूएन की जो फोर्स है अभी भी यहाँ पे तैनात है। जो ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे बाउंड्री दिखाई दे रही है, उन्होंने क्या किया है, सीरिया को लौटा तो दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, तो यूएन का सुपरविजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2/3 की मान ले, अप्रॉक्स 2/3 की बात करें तो ये इजराइल के पास है और इजराइल का ही इस पर कब्जा है। और जो पार्ट छूटा है वहाँ पे यूएन क्या कर रही है, तो सुपरवाइज कर रही है। तो इतनी बातें याद रख। आगे बढ़ते हैं, किसकी किसकी बात हमने की, कुछ बातें और छूट गई हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे डेड सी आपको दिखाई देगा। डेड सी का नाम डेड सी क्यों है, क्योंकि ये इतना खारा है कि यहाँ पर कोई जीव जंतु, जैव विविधता निवास नहीं कर सकती है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेड सी है। ये दुनिया का सबसे निचले स्तर पर उपस्थित सागर है, सबसे नीचे हाइट पर अवस्थित है, ये डेड सी है। लगातार न्यूज़ में रहा है, 2022 में भी न्यूज़ में रहा है। क्यों, क्योंकि ये श्रिंक कर रहा है। इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। तो इसलिए ये किस में रहता है, तो चर्चा में रहता है। प्रश्न पूछा जा चुका है एक और सागर के बारे में, वो कौन सा सागर है, अराल सागर है, जिसके सिकुड़ने पे प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। इसलिए डेड सी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ही खारा है, यहाँ पे जीव जंतु निवास नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही नीचे हाइट पर अवस्थित है। साथ में ही इसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे अगर कोई मरता है तो उसकी लाश जो है वो ऊपर ही तैरेगी, नीचे नहीं जाएगी। ये उत्प्लावकता के सिद्धांत पर काम करता है। सैलिनिटी ज़्यादा होने के कारण लाश क्या होती है, तो ऊपर तैरती है। ये बातें याद रखनी है। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, सी ऑफ गैलिली का लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सी ऑफ गैलिली कहाँ पर अवस्थित है, तो सीरिया और इजराइल के बीच में आपको सी ऑफ गैलिली दिखाई देगा, जिसे जल कहाँ से मिलता है, तो जॉर्डन नदी से मिलता है। जॉर्डन नदी आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगी, लेबनान से निकलती है, और इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो आपको इजराइल में भी मिलेगा, जॉर्डन में भी मिलेगा, और सीरिया से भी ये बॉर्डर टच करती है। दक्षिण पश्चिम जो सीरिया है वहाँ से भी आपको जो जॉर्डन नदी है वो निकलती हुई दिखाई देगी। साथ में आपको यहाँ पे एक तेल अवीव दिखाई देगा, तो इसकी बात हमने की ही है। यहाँ पे को मिलेगी एक वाइट सिटी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। तेल अवीव कमर्शियल रूप से और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ बहुत सारे दूतावास मौजूद हैं, इसकी बात हमने की थी। तो हमने किसकी बात की, हमने मेडिटेरेनियन सी की बात की, मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन से देश लग रहे थे वहाँ के, उसकी बात की। उसके बाद गोलान हाइट्स की बात की, तेल अवीव की बात की, वेस्ट बैंक की बात की, गाजा स्ट्रिप की बात की, इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला की बात की थी, जिसे 1967 के समय किसने ले लिया था, तो इजराइल के कब्जे में था, हालांकि उसे बाद में वापस कर दिया गया था। डेड सी की बात की है हमने, और साथ में यहाँ पे जेरूसलम की बात की है। इतनी बातें हमने कर ली हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी कभी समाचार में उल्लेखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। टू स्टेट सॉल्यूशन किसके लिए कहा जाता है, फिलिस्तीन के लिए और इजराइल के लिए कहा जाता है। तो ये किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इजराइल के संबंध में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न में आपको क्या करना है, जो सही है तो वो बिल्कुल सही है, जो गलत है तो क्यों गलत है वो बताना है। ऐसा आप करते हैं तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आता है। आप जवाब देते हैं तो आप ये चीज़ें मुझे पता चलती है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो जवाब आपको ज़रूर देना है। इजराइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है, इजराइल ने वर्ष 1947 के युद्ध में गोलान हाइट को सीरिया से छीन लिया था। कथन एक ये कह रहा है। कथन दो क्या कह रहा है, जॉर्डन नदी गैलीली सागर से होकर बहती है, ये पूछ रहा है। कथन तीन क्या कह रहा है, जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच में सीमा का निर्माण करती है। अब कथन क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन क्या दिया है, केवल एक, केवल दो और तीन,
1 और 2, 1 2 3। अब इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज हमने इज़राइल के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा कर ली है, विवाद के बिंदु देख लिए, विवाद की पृष्ठभूमि देख लिए है और साथ में एक-एक लोकेशन की बात विस्तार में कर ली है। कोई विषय से रिलेटेड आपके कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। आप में से ही किसी ने इज़राइल का सुझाव दिया था तो हमने इस पर बिल्कुल काम किया है, तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।